सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। और दोस्तों ये देखें जी, ये है जी जापानीज़ मशीन पैनासोनिक की, ये इसका मॉडल नंबर है। तो इसमें जी H10 जो है इसमें एरर कोड आ रहा है डिस्प्ले पे। तो अभी हम इसको खोलेंगे और आपको बाय स्टेप बताएंगे कहाँ हमने इसको चेक किया और इसमें क्या मसला था। और दोस्तों ये पैनासोनिक की ये मशीन जो है वो 100 वोल्ट्स पे ऑपरेट होती है। इसको 100 वोल्ट ऑपरेशन के लिए चाहिए होते हैं। जापान में 100 वोल्ट जो है वो पावर सप्लाई घरों में आती है। तो देखें इसके लिए हमने ये वोल्टेज रेगुलेटर लगाया है। तो ये देखें अभी हम इसको सप्लाई दे देंगे, तो इसमें सप्लाई देंगे, देखें इसको ऑन करेंगे और ये देखें ये जो है अभी 100 वोल्ट्स पे ऑपरेट हो रहा है। अब मशीन को हम ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें एरर क्या आ रहा है। देखें जी, अब जब इसको ऑन करते हैं तो जी ये देखें ऑन हो गई है। अभी मशीन ऑपरेट होना शुरू होगी। अब हम इसको स्पिन पे लगाने की कोशिश करेंगे। देखें 13 आ गया। अब इसको प्ले का बटन दबाएंगे तो ये देखें ऑन किया और ये देखें साथ ही इसने H10 का एरर दे रहा है। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ हमने इसकी चेकिंग की और ये फॉल्ट क्या था और ये किस वजह से आ रहा था। और दोस्तों अभी देखें हमने इसके फ्रंट पैनल को खोल लिया है, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम इसमें से देखते हैं कि यहाँ पे क्या मसला है। लेकिन मुझे यहाँ से देखें अंदर को मैं देखूँ तो मुझे यहाँ से पाइप जो है वो खाए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ है कि इस मशीन में बहुत से चूहों ने गर्दिश की है और चूहों ने जगह जगह से तार और जो पाइप हैं वो खाए हुए हैं। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखें यहाँ से हम अब खोल लेंगे, स्क्रूड्राइवर से खोल लेंगे। देखें इसको खोल लिए तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें जी, तो अगर अंदर देखें इसके तो चूहों ने देखें पाइप जो है वो खाए हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। देखें ये पाइप जो फटा हुआ है, इस जगह से भी इसको भी चेक कर लेंगे। और जब देखें हमने बैक साइड से इसको खोला तो इसकी हालत बहुत बुरी है, क्योंकि चूहों ने जगह जगह फिर के इसमें तो देखें पाइप को खा लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऊपर पाइप था, मैंने ऑलरेडी इसको काट दिया है। इसके अलावा नीचे मैं जब देखता हूँ तो जी जगह जगह से देखें यहाँ पे बिल्कुल जो ब्लोअर मोटर है उसके बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल पास से काटा हुआ है। इसके अलावा और मैं वायर्स वगैरह चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई और वायर्स तो नहीं ख़राब हुई, क्योंकि ज़्यादा मसला मेरे ख्याल से ये वायर्स वगैरह कटने की ही वजह से हुआ है। तो अब हम इसको मोटर को खोल लेंगे और इसको रिपेयर कर लेंगे। और देखें जी चूहों ने बिल्कुल नज़दीक से खा लिया इसको, देखें, और बिल्कुल भी इसमें जान नहीं छोड़ी है। लेकिन अब हम इसको रिपेयर कर लेंगे ताकि हम इसको लगा लें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त इस टाइप की दूसरी मोटर मौजूद नहीं है। अब देखें जी इनके साथ मैंने सोल्डरिंग करने के लिए उनकी जगह बना रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है अपनी जगह से। और अब देखें इनको टांका कर लेंगे। पहली वायर लगा दी, देखें, फिर इसके बाद ये देखें ये दूसरी वायर को हम सेट कर लेंगे। ये देखें अब इसकी ब्लैक वायर मैंने इंस्टॉल कर दी। अब जो है देखें यहाँ पे जो वायर लगाएंगे वो रेड वायर है। तो इस तरह से ये वायरें हमने इंस्टॉल कर दी हैं सारी। अब इनमें सब में जो हीट सिंक लगा के तो ऊपर से इसको और गर्म कर देंगे। तो गर्म करने से वो हीट सिंक जो है वो अच्छे से बैठ जाएगी, तो ये शॉर्ट सर्किट का भी मसला नहीं होगा और टूटने का भी मसला ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह से ये चीज़ें लगा सकते हैं और आसानी से इनको रिकवर किया जा सकता है। थोड़ी मेहनत लगी है लेकिन काम जो है वो अच्छे से हो गया है जी। और दोस्तों देखें जी अब ये जो इसका ब्लोअर मोटर थी वो हमने इंस्टॉल कर दी है। देखें यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है परफेक्टली। अब वायर्स में कोई मसला नहीं है। इसके अलावा इसका कनेक्टर भी हमने इंस्टॉल कर दिया। देखिए कनेक्टर नहीं है लेकिन वायर को डायरेक्ट लगा देंगे। तो इस तरह से आप भी अगर कोई मसला हो तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा आपको इस चैम्बर के बारे में भी मुकम्मल तफसील दे देते हैं। तो देखें यहाँ पे ये इसका जो हीट चैम्बर है, जो कि हॉट एयर जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हीटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आगे ब्लोअर है जो कि हॉट एयर को
इसके जो ड्रम है उसके अंदर डालता है, ताकि जो कपड़ों को है वो 100% ड्राई किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पे देखें एक सेंसर लगा हुआ है जो कि हीट को सेंस करता है कि यहाँ पे चैम्बर में या उसके ड्रम में कितनी हीट जा रही है। तो देखिए क्या कमाल से इस सेंसर को चूहे ने खाया है और इसकी तार बिल्कुल काट दी हुई थी। तो अब हम इसकी तार को वापस इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि जो है वो मशीन को टेस्ट किया जा सके। देखिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया था, अभी मैंने इसके क्लिप्स जो है हटाए हैं, तो अभी हम दोबारा इसको लगा देंगे और मशीन को चेक करेंगे कि कितनी परफेक्टली काम करती है। और दोस्तों देखें यहाँ पे अभी हमने इसको लगा दिया, सिर्फ हमने जंपर वायर्स लगाए हैं। और देखें अभी हम इसको लगा के और इसको चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करती है। जी इलेक्ट्रिक ऑन कर दे जी इलेक्ट्रिक हमने दे दी है। तो देखें अभी हम इसको ऑन कर लेंगे, तो ये देखें फिर से ऑन हो गई है। और अभी हम इसको दोबारा स्पिन पे लगाएंगे क्योंकि इस वक्त वाटर वगैरह तो इसमें मौजूद नहीं है, तो हम तो स्पिन पे ही इस वक्त चेक कर सकते हैं। तो इसको प्ले किया तो ये बिल्कुल परफेक्टली चल गई है और बिल्कुल ये फंक्शन करना शुरू कर दिया इसने। अभी थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि जी ये इसका देखें ड्रम अंदर से घूमना शुरू कर दिया उसने, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। जी हाँ बिल्कुल जी, इसका ड्रम घूम रहा है, काम कर रहा है। जी हाँ देखें, अगर मैं इसको बैक पे लेके जाऊंगा तो आपको मैं मोटर घूमती हुई दिखाऊंगा। ओह यहाँ पे तो एरर आने लग पड़ा जी यहाँ पे तो H29 एरर आ रहा है जी। अच्छा तो ये हम कुछ मिस कर गए हैं यहाँ पे लगाना, शायद अभी हम चेक कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं जी दोस्तों देखें जी यहाँ पे हुआ क्या है कि हमसे ये फ़ैन लगाना हम भूल गए थे। तो देखें ये फ़ैन जो है ये जितना भी पीसीबी लगा हुआ है इसको कूल रखने के लिए यहाँ पे ये एक फ़ैन लगा हुआ है ताकि ये पीसीबी जो है वो ठंडा रह सके। तो ये हमें लगाना भूल गए थे, इस वजह से जो H29 एरर आ रहा है। तो ये H29 जब भी ये फ़ैन नहीं लगा होगा यहाँ ख़राब होगा तो फिर ये H29 एरर देगा। और देखें जी अभी हमने इसको इंस्टॉल कर दिए यहाँ पे। अब जो है हम दोबारा मशीन को ऑन कर लेंगे, तो इसको दोबारा सप्लाई दे देंगे। देखें दोबारा सप्लाई ऑन की और मशीन को ऑन किया जी, ये देखें ऑन हो गई है। दोबारा से हम इसको स्पिन पे लगा लेंगे, इसको प्ले किया, दोबारा से मशीन जो है ऑन हो चुकी है। और देखें जी ये यहाँ फ़ैन भी काम कर रहा है जो कि परफेक्टली अपना फंक्शन कर रहा है। तो अभी इसमें कोई मसला नहीं आएगा और ये मशीन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अभी आप देखें ड्रम को देख लें, वो भी घूम रहा है और ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि H29 जो था वो फ़ैन का फॉल्ट था।